बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लंदन में शरीफ ख़ानदान की जायदादें अब नीलामी का जो अमल है वो शुरू हो गया है, और ये जो लंदन में एक हमले का ड्रामा रचाया गया है उसके पीछे भी यही वजह थी। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, प्रॉपर्टी किसकी थी, क्यों आए थे, वो क्यों नीलाम हो रही थी, कौन ख़रीद रहा था, मामला क्या था, किस अदालत का ऑर्डर था। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि जो हालिया फ़लस्तीन और इसराइल, जो इसराइल ने दहशतगर्दी की है और इसराइल ने जुल्म किया है और फ़लस्तीन के मासूम लोगों को शहीद किया है और ज़ख्मी किया है, और फिर उसके बाद जो जंग बंदी का मामला है और उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा ही खुशाइंद है। लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर गौर किया होगा कि मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, फिर हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, इनकी तरफ से फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ एक बयान तक भी नहीं आया। क्या आप इस बात पर इसको गौर कर रहे हैं? इस बात पर उसकी वजह क्या है? नवाज़ शरीफ हूँ या मरीम नवाज़ हूँ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर हूँ, ये कभी भी कोई मुल्की मामला हो, किसी भी मामले पर, छोटे से छोटे इशू के ऊपर भी हमेशा इनका जो ट्विटर अकाउंट है, क्योंकि मरीम नवाज़ यहाँ से नवाज़ शरीफ का भी चला रही हैं, तो इनका बयान आ जाता है। और अगर तो कोई इदारों के ख़िलाफ़ बात हो या इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बात हो, तो फिर तो इनको ना किसी तस्दीक की ज़रूरत है, ना इनको किसी सबूत की ज़रूरत है, और ना ही इनको किसी भी तरह से जो है वो वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। ये इधर बात सुनते हैं और साथ इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं और डायरेक्ट इल्ज़ाम चला जाता है इनका फ़ौज पर और इदारों पर। लेकिन इसराइल ने जितनी जुल्म किया है, जितनी बर्बरियत की है, और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में फ़लस्तीन का सफ़ीर बनकर काम कर रहा है, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का जो किरदार रहा है, और जिस दबंग तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में भी और फिर CNN के साथ जो इंटरव्यू था उसमें भी इसराइल का मुकदमा लड़ा है, और फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा है इसराइल के ख़िलाफ़। अब फ़लस्तीन वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है इस जंग बंदी में, और वो पाकिस्तान के को दुआएं दे रहे हैं। ऐसे हालात में मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का खामोश होना इंतहाई शर्मनाक है। और क्या आपको इसके पीछे कोई वजह नज़र आती है? हाँ, मुझे वजह भी नज़र आती है, और मुझे मालूम है कि वो वजह क्या है। और ये मैं मुसद्दक़ा बात आपसे कह रहा हूँ कि इनके बैरून मुल्क पूरी दुनिया में हैं कारोबार। इनका ऑस्ट्रेलिया में भी इनके बिज़नेस हैं, दुबई में भी इनके बिज़नेस हैं, अमेरिका में भी इनके बिज़नेस हैं, और लंदन में, मलेशिया में, मुख्तलिफ़ ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में इन्होंने अपनी एम्पायर्स खड़ी की हैं। और मुसद्दक़ा ज़राए ये भी कहते हैं कि बहुत सारे कारोबारों में इनके साथ जो यहूदी ताजर हैं या यहूदी बिजनेसमैन हैं, उनके साथ इनकी पार्टनरशिप भी है, और इनकी उस पार्टनरशिप की बुनियाद पर ये वहाँ कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ़ अपने कारोबार को बचाने के लिए, और अपने अंदर ना, क्योंकि इनके अंदर ना कोई इंसानियत का कोई दुख है ना दर्द है। ये तो जब दिल्ली जाते थे तो वहाँ कश्मीर की बात नहीं करते थे, और वहाँ पर अकेले ये वहाँ के जो हुक्मरान थे उनसे बातें करते थे, और सफ़ीर को भी साथ नहीं बिठाते थे। जो मकबूजा कश्मीर के कायदीन हैं उनको मिलना ये गवारा नहीं करते थे। तो इनको क्या लगा फ़लस्तीन से? इनको तो अपना बिज़नेस चाहिए। जिन लोगों ने अपने बिज़नेस के लिए मासूम पाकिस्तानियों को लूटा है, मासूम पाकिस्तानियों पर जुल्म किया है, उनका पैसा चुराया है, उनको कर्ज़ों में लपेट दिया है, वो क्यों फ़लस्तीन पर रहम खाएंगे? जिन्होंने अपने वोटर्स पर रहम नहीं खाया, जिन्होंने अपने वर्कर्स पर रहम नहीं खाया, आज उनके वर्कर्स उनके लिए नारे तो लगाते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने उनके साथ क्या किया है, और इन्होंने पूरी कौम के साथ क्या किया है, और कैसे इन्होंने सारा पैसा उठाकर ये बैरून मुल्क ले गए और वहाँ जाकर ये बैठ गए, और वहाँ बैठकर इन्होंने जो है वो अपना जो है वो बिज़नेस उसको बढ़ाया। फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के ख़िलाफ़ बयान न देना, और मरीम नवाज़ का ट्वीट, यही आप लंदन हमले को देख लें, उधर एक जो है वो ड्रामा रचाया जाता है, और साथ ही मरीम नवाज़ को ख़्याल आ जाता है कि मेरे बाप के साथ पहले फ़लाँ जगह पर ज़्यादती हुई, फिर फ़लाँ जगह पर, फिर हमारे साथ जेल में ज़्यादतियाँ होती रहीं, फिर जो है वो मेरा कमरा तोड़कर मेरे कमरे में दाखिल हो गया, ताला तोड़कर। ये सारी की सारी चीज़ें मरीम नवाज़ करती रहती हैं। क्या फ़लस्तीन के हक़ में वो बयान नहीं दे सकती थी? और जो अपने आप को एक लीडर समझती हैं, जो अपने आप को एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात का रहनुमा समझती हैं,
क्या उसके मुंह से एक जुमला भी नहीं निकला फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़? कोई एक ट्वीट तो कर दिया होता, कोई एक जुमला कह दिया होता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होती, कोई एक उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दी होती, कोई प्रेस रिलीज़ जारी कर दी होती। इन लोगों के अंदर, इनको ना शर्म है ना हया है कि जब कोई और बात हो तो ये सारा दिन इमरान खान को और फ़ौज को गालियां देते हैं, लेकिन नहीं बात करते तो ये भारत के ख़िलाफ़ बात नहीं करते और इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, क्योंकि इनके बैरून मुल्क बिज़नेस हैं और वहाँ ये पार्टनर्स हैं उन लोगों के, और ये अपने बिज़नेस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। फ़लस्तीन के साथ जो होता है हो जाए, पाकिस्तान के साथ जो होता है हो जाए, कश्मीर के साथ जो होता है हो जाए, इनको कोई कंसर्न नहीं है। तो ये है इनका असल चेहरा जो कौम को याद रखना होगा। और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो हमारे भाई हैं उनसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि एक बार तो इनसे पूछें ना कि आपका ट्विटर अकाउंट किधर गया। एक बार तो इनसे पूछें कि आपका जो सोशल मीडिया जो आपका एक ग्रुप है, या जो आपने जो सोशल मीडिया आप कैंपेन चलाते हैं, आपने जब TLP का धरना था तब तो आपने सोशल वार इन पाकिस्तान का ट्रेंड उसको आपने जो है वो लीड किया था पाकिस्तान में। क्या आपके सोशल मीडिया जो ग्रुप है या जो आपने अपना एक पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है, क्या उससे आपने कोई कैंपेन इसराइल के ख़िलाफ़ चलाई है फ़लस्तीन के हक़ में? ये सवाल पूछना कौम का भी हक़ बनता है और उनके वर्कर्स का भी उनके साथ हक़ बनता है। और इनका जो स्याह चेहरा है वो मैंने आपके सामने बेनकाब किया है। दूसरी तरफ जो मामला है लंदन में जो ये हमले का ड्रामा रचाते हैं, उसके पीछे असल कहानी क्या है वो सामने आ गई है। और वो भी जायदाद नीलामी का मामला है, जायदाद बेचने का मामला है। और वो जायदाद किसकी है? वो भी नवाज़ शरीफ की। और मैं इस बात को आपके सामने जो है वो मुसद्दक़ा ज़राए से आपके सामने रखने लगा हूँ। वजह ये है कि एक पाकिस्तानी है मियाँ इमरान का एक कारोबार था नासिर भट्ट के साथ। नासिर भट्ट आप जानते हैं कि वो राइट हैंड है और फ्रंट मैन है नवाज़ शरीफ का, और ये वही है जिसने अरशद मलिक की वीडियोस को जो है वो सारा मामला किया। फिर पहले 2001 में जो वीडियोस थी उनको वो सामने लेकर आए, फिर ब्लैकमेल किया, फिर जाती उम्रा अरशद मलिक को लेकर गए, फिर मदीना पाक लेकर गए। ये सारा कुछ अरशद मलिक का के हवाले से करवाने वाला नासिर भट्ट है। नासिर भट्ट का कोई फ्रॉड था, और कुछ कहते हैं कि कोई कार के पैसे देने थे, और कुछ कहते हैं कि कोई कारोबारी लेन देन था। नासिर भट्ट लंदन में जिस घर में रह रहा है वो नासिर भट्ट का नहीं है। नासिर भट्ट जिस घर में रह रहा है वो नवाज शरीफ का घर है, और नासिर भट्ट बेनामीदार है। उस घर का एक्चुअल ओनर नवाज शरीफ है और बेनामीदार है नासिर भट्ट। लंदन की अदालत में केस लेकर जाते हैं मियां इमरान, और फ्रॉड का और रिकवरी ऑफ पेमेंट का, और वो डिग्री हो जाता है मियां इमरान के हक़ में। और जब मियां इमरान के हक़ में डिग्री होता है तो अदालत ऑर्डर कर देती है इसके, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है कि जब कोई दावा डिग्री होता है तो उसके बाद एग्जीक्यूशन चलती है, एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की जाती है। उस एग्जीक्यूशन में पहले उसको बुलाया जाता है, अगर वो पैसे नहीं दे रहा होता तो फिर उसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन शुरू की जाती है, नीलामी का हुक्म दिया जाता है। और नीलामी का हुक्म इसलिए दिया जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसे जो है मुद्दई है, जो प्लेंटिफ है, जो पैसे उसके बनते हैं वो उसको दे के बाकी मुद्दा लय को दे दिए जाएं। और बेसिकली ये रिकवरी का एक तरीक़ाकार होता है जायदाद को बेचकर। मियां इमरान ने ये जो है वो डिग्री अपने हक़ में ली, और उसके बाद उसने अदालत के बैलफ हासिल किए। और अदालत के जो बैलफ हैं वो पिछले 8 माह से, क्योंकि 8 माह कोविड की वजह से पहले लॉकडाउन रहा है और उस वजह से भी जो है वो 8 माह पहले की डिग्री है जिसके ऊपर अमल दरामद होना था। और अब जो है वो सम्मन सर्व करने थे इन पर्सन, और ये सम्मन थे जायदाद को बेचने के हवाले से, जायदाद को नीलाम करने के हवाले से। और जब भी वो लेकर जाते थे सम्मन इसके घर पर, नासिर भट्ट के घर पर, ये सुबह भाग जाता था घर से, और जब कोर्ट टाइम या जो एक ऑफिशियल टाइम है वो ख़त्म होता था वो तब वापस आता था। तब मियां इमरान ने एक दरख्वास्त दी अदालत में कि इसका जो ऑफिस है वो नवाज शरीफ का ऑफिस है और वो वहाँ पर होता है, अगर आपने इन पर्सन उसको देने हैं तो आप वहाँ दें, क्योंकि वो घर में तो वर्किंग आवर्स में नहीं होता। वो दरख्वास्त दी गई, उसकी बुनियाद पर बैलफ को हुक्म जारी किया गया और नवाज शरीफ का जो ऑफिस है उसका एड्रेस दिया गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ और हसन नवाज अपने वकला के साथ पिछले 1 हफ्ते से मीटिंग्स कर रहे थे कि इस जायदाद को कैसे बचाएं, क्या हम खुद इसकी रिकवरी कर दें, क्या हम अदालत में जाकर पैसे दे दें। अब इनकी डिस्कशन ये चाह रही थी कि जो उनके पैसे बनते हैं, जो उसने फ्रॉड किया है, क्योंकि वो तो कंगला है, वो तो जो कुछ भी है वो नवाज शरीफ का है,
तो कहा गया कि हम जाकर अदालत में पैसे जमा करवा दें और ये नीलामी का ऑर्डर ख़त्म हो जाए। इस पर डिस्कशन चल रही थी कि क्या अगर अब हम पैसे जमा करवाना के लिए तैयार हो जाएं तो जो ऑर्डर है नीलामी का वो ख़त्म हो जाएगा, जायदाद बेचने का ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, क्या हम उससे छुटकारा पा लेंगे। ये इनकी डिस्कशन हो रही थी। और उस वक्त जब बैलेफ जाता है उस वक्त इनके वकला भी दफ्तर में मौजूद होते हैं। इनका बिजनेस का दफ्तर है, वहाँ उस वक्त वकला का मौजूद होना इस बात का सबूत है कि ये वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, ये डिस्कस कर रहे थे कि आया अब इस नीलामी और जायदाद को बेचने का जो हुक्म है इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। ये शो भी नहीं करना चाहते थे कोई दरख्वास्त देकर कि भाई ये जिसके आपने हक में, जिसके खिलाफ आपने डिग्री की है, ये जो जजमेंट डेटर है नासिर भट्ट, ये बेसिकली एक्चुअल ओनर नहीं है। ये दरख्वास्त देकर ये खुद फंसते क्योंकि इनके नाम एक और बेनामी जायदाद सामने आ जाती। ये दरख्वास्त भी रिटर्न नहीं देना चाहते थे और नासिर भट्ट के ज़रिए पैसे वापस करके मामले को रफा दफा करना चाहते थे। इतने में बैलफ जो है वो वहाँ पर पहुँचा है नोटिस देने के लिए और उस नोटिस को फिर उन्होंने तमाशा बनाया और तमाशा बना के ये बुरी तरह पिट गए। और लंदन जो हुकाम है और पुलिस है उन्होंने इनका जो चेहरा है वो बेनकाब कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा हमला या वहाँ पर तशद्दुद नहीं हुआ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नवाज शरीफ की जायदाद की को बेचने का हुक्म है, उसको ये बचाना चाहते हैं। ये सारे का सारा ड्रामा रचाया गया है। और अगर ये बात जो मुसद्दक़ा ज़राए की है ये दुरुस्त साबित होती है तो आप अंदाज़ा लगाएं ये एवन फील्ड के अलावा लंदन में इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होगी जो बेनामी इदारों के नाम पर ये वहाँ पर बैठे होंगे और वहाँ पर ये पाकिस्तान का जो पैसा जो है जो इन्होंने वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए लगा दिया है, कितना बड़ा जो है वो स्कैंडल सामने आ सकता है। और अब देखते हैं कि ये मामला आगे कहाँ तक जाता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।